तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी सत्य ब्रह्म आत्मा को ही साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं। वो ही आत्मा है और वो ही जानने लायक है। ये किसकी बात हो रही है? साउंड ऑफ साइलेंस की बात हो रही है। और दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत इसके बारे में कुछ और ही बोलते हैं। अब आचार्य प्रशांत इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये वीडियो देखने से पहले हम लोग संदीप माहेश्वरी का वीडियो देख लेते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस एक्चुअल में है क्या। उसके बाद हम लोग उसकी सच्चाई जानेंगे और आचार्य प्रशांत का भी देखेंगे वीडियो की उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संदीप माहेश्वरी का वो वाला वीडियो। तो देखिए, पा सकते हो मांडुक्य उपनिषद में बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्स है। मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरे को वर्स पूरा याद है। वो है ना अंतः प्रज्ञम, ना बहिष प्रज्ञम, ना उभयतः प्रज्ञम, ना प्रज्ञान घनम, ना प्रज्ञम, ना अप्रज्ञम, अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अग्राम्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यवदेश्यम, एकात्म प्रत्ययसार्यम, प्रपंच उपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। वो ही आत्मा है और वो ही जानने लायक है। ये किसकी बात हो रही है? साउंड ऑफ साइलेंस की बात हो रही है। यहाँ से संदीप भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो जिस उपनिषद की बात कर रहे हैं, चाहे तमाम जितने भी उपनिषद है, वो आत्मा के बारे में ये भी कहते हैं कि उसको कानों से नहीं सुना जा सकता है, उसका एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है, उसका अनुभव नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे केन उपनिषद में भी साफ साफ कहा गया है कि उसे कानों से नहीं सुना जा सकता है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि उसे कानों से नहीं सुना जा सकता है। अष्टावक्र गीता भी यही कहती है कि उसे कानों से नहीं सुना जा सकता है। निर्वाण षटकम भी यही कहता है। चाहे वो मांडुक्य उपनिषद हो, चाहे तमाम जितने भी उपनिषद है, वो साफ साफ कहता है कि आत्मा को, ब्रह्म को, सत्य को कानों से नहीं सुना जा सकता है। और उसी आत्मा को ये साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं और उसी साउंड ऑफ साइलेंस को लोगों को सुनवाते हैं। उससे क्या होगा? उससे आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन पाओगे और खुद भी सुनते हैं। उस साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं और लोगों को भी अनुभव करवाते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं। बेचारे हमारे सारे ऋषि महर्षि फालतू में ही कह के गए हैं कि आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, मुंह से कुछ नहीं बोला जा सकता है, कानों से नहीं सुना जा सकता है, नाकों से नहीं सुना जा सकता है, बुद्धि से नहीं सोचा जा सकता है। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दुनिया, जहान, संसार, पूरे ब्रह्मांड से भी परे है आत्मा, उसको ये व्यक्ति कानों से सुनवाता है, एक्सपीरियंस करवाता है, अनुभव करवाता है। और यहाँ पे एक और सोचने वाली बात, ये महोदय बोलते हैं आत्मा को साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब शांति की आवाज। मतलब जो शांत है, जो पहले से ही शांत है, उसका आवाज कैसे हो सकता है भाई? तो ये महोदय आत्मा के नाम पे, साउंड ऑफ साइलेंस के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आचार्य प्रशांत साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में क्या कहते हैं। कानों में जो आवाज गूंजती है बेटा, वो हवा का और कान का टकराव है। वो एक्चुअली एक ऐसी नॉइज है जिसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। ये आवाज है, वैसे ही वो भी आवाज है। वो साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग नहीं है। हवा तुम्हारे कान की त्वचा का स्पर्श कर रही है, उससे आवाज उठती है। पहली बात। दूसरी बात, मस्तिष्क तक संकेत ले जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, जो पूरा न्यूरल नेटवर्क है, उसके भीतर भी नॉइज होती है। तुम अपना सीडी प्लेयर लो, उसमें सीडी मत लगाओ, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तुम सुनते हो कि स्पीकर से आवाज आने लगती है। ये क्या? सीडी तो है ही नहीं, आवाज कहां से आई? उसके अंदर के सर्किट से निकल रहा है। जैसे एक सीडी प्लेयर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ना, वैसे ही तुम्हारी भी सुनने की व्यवस्था के पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। खोपड़ी में वास्तव में करंट घूमता है। तुम्हारा खोपड़ा है ना, इसमें वास्तव में करंट घूमता है। जब तुम्हारे कान पर आघात होता है तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि आवाज आई? करंट चलता है। इसी तरह से जब तुम सीखते हो कुछ, तब भी करंट चलता है। ये पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ही है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल। तो यहाँ पे लोगों को साफ साफ हो जाना चाहिए कि ये कोई साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, सत्य नहीं है। ये हमारे कानों के पर्दे और हवा के बीच के टकराव का आवाज है, या फिर हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम के इलेक्ट्रोकेमिकल का जो वाइब्रेशन का आवाज होता है, वही है। तो कृपया करके संदीप भाई साहब, आप लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए। अब दरअसल धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। संदीप भाई साहब भी सोच लिए कि चलो भाई थोड़ा सा बेवकूफ लोगों को क्यों न बना दिया जाए, उसी बेवकूफी का फायदा उठा के और अपने बिजनेस को, अपने दुकान को आसमान पे ले जाया जाए। तो दोस्तों, ये है साउंड ऑफ साइलेंस की सच्चाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर तो जरूर करिए, ताकि साउंड ऑफ साइलेंस के ट्रैक में जो फंसे हुए लोग हैं वो बाहर निकल सके।